इस वीडियो में हमारे पास एक नंबर है 2 माइनस अंडर रूट 5 और हमें ये बताना है कि ये नंबर जो है वो रैशनल है या इर्रेशनल है। तो देखें, हमारे पास एक फैक्ट है कि जो है वो अगर हम डिफरेंस लें रैशनल नंबर का, डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड irrational number is irrational। सही, यानी कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर का अगर हम डिफरेंस लेते हैं वो इर्रेशनल होता है, लेकिन हमें ये बात यहाँ पे प्रूफ करना होगा। तो देखें, हमारे पास 2 जो है वो रैशनल नंबर है। तो देखें, हम जैसे रिकॉल कर लेते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर का सेट ऐसा सेट होता है जिसमें जो भी एलिमेंट होता है उसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। और p और q जो है वो इंटीजर होना चाहिए और q जो है वो यानी कि डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से हमारे पास जो इर्रेशनल नंबर का सेट होता है उसमें हम नंबर को फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, यानी कि x इज़ नॉट इक्वल टू p अपॉन क्यू, वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर और एंड q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये रैशनल और इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन है कि रैशनल नंबर को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं और इर्रेशनल नंबर को हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। और इंटीजर्स के सेट को भी हम रिकॉल कर लेते हैं। इंटीजर्स का सेट क्या होता है, इसमें हमारे पास सारे होल नंबर होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और ज़ीरो भी होता है, यानी कि -3 -2 -1। ये नेगेटिव नंबर चल रहे हैं बिल्कुल इन्फिनिटी से, फिर 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो हमारे पास हम जो है वो इस बात को प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि ये जो है हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो देखें, 2 जो है हमारे पास रैशनल नंबर है क्योंकि 2 को जो है हम चाहें तो 2/1 लिख सकते हैं, तो ये फ्रैक्शन है, या 4/2 भी लिख सकते हैं, या 8/4 भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये रैशनल नंबर है हमारे पास। और इसी तरीके से अंडर रूट 5 जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। अब यहाँ पे हम ये सपोज कर लेते हैं कि 2 माइनस अंडर रूट 5 जो है वो इर्रेशनल है, सॉरी रैशनल है, जबकि फैक्ट हमें पता है कि ये इर्रेशनल नंबर है। लेकिन हम कॉन्ट्रडिक्शन सपोज कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। तो हम एक कॉन्ट्रडिक्शन ले लेते हैं कि 2 माइनस अंडर रूट 5 जो है वो रैशनल नंबर है। तो अगर 2 माइनस अंडर रूट 5 जो है वो रैशनल नंबर है तो 2 माइनस अंडर रूट 5 को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि हम इसको c/d की फॉर्म में लिख सकते हैं। और c और d जो है वो किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से बिलोंग करता है डेफिनेशन के हिसाब से। और d जो है वो ज़ीरो नहीं है, जैसे कि हमारे पास 2 जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में था, तो हम इसको बहुत सारे फ्रैक्शन के यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं। तो a और b जो है यहाँ पे वो इंटीजर था और b नॉट इक्वल टू ज़ीरो था, यानी कि 2 जो है वो रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमने यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन सपोज किया है कि 2 माइनस अंडर रूट 5 जो है वो रैशनल नंबर है। तो आखिर में ये साबित हो जाएगा कि ये जो हमने बात सपोज की है ये गलत सपोज की है। तो देखें, अगर ये रैशनल नंबर है तो 2 माइनस अंडर रूट 5 को हम c/d लिख सकते हैं। तो हमें पता है कि 2 जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, a/b लिख सकते हैं। तो a/b माइनस अंडर रूट 5 इज इक्वल टू c/d। अब ये c/d इधर आ जाएगा, अंडर रूट 5 उधर चला जाएगा। तो a/b माइनस c/d इज इक्वल टू अंडर रूट 5। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a/b माइनस c/d। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें फ्रैक्शन को, तो a और d मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस b और c मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे हमारे पास bd आ जाएगा। तो देखें अब यहाँ पर क्या होगा कि a
बी सी डी ये सब इंटीजर से बिलोंग करते थे। तो ए डी जो है यानी कि ए भी इंटीजर है और डी भी इंटीजर है, तो इनका प्रोडक्ट भी इंटीजर होगा। इसी तरह बी और सी ये भी इंटीजर होगा, क्योंकि बी और सी इंटीजर हैं तो इनका प्रोडक्ट भी इंटीजर होगा। तो इनको इनको अगर हम माइनस करेंगे, दो इंटीजर्स को अगर हम माइनस करेंगे तो हमें वापस इंटीजर मिलेगा, यानी कि न्यूमरेटर जो है वो क्या है, इंटीजर है। इसी तरह बी और डी ये भी इंटीजर से बिलोंग करता है, और बी जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो था और डी जो है वो भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो था। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी डी जो है वो भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रूट 5 जो है उसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो है वो न्यूमरेटर भी इंटीजर है और डिनोमिनेटर भी इंटीजर है और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो ये अंडर रूट 5 जो है ये तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रूट 5 जो है वो रैशनल नंबर है। तो इस लेकिन ये बात तो हमें पता है कि कोई भी नंबर जिसका रूट हम फाइंड नहीं कर सकते हैं अंडर रूट 5 जैसे, ये हमारे पास क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो देखें हमारे पास क्या चीज़ आ गई, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। कॉन्ट्रडिक्शन आने का मतलब क्या है कि हमने जो सपोज़ किया था वो गलत सपोज़ किया था। इसका मतलब ये है कि 2 माइनस अंडर रूट 5 रैशनल नहीं है, इरेशनल नंबर है।